कोयलांचल में कोयला चोरी रोकने के लिए केंद्र सरकार सख्त हो गई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जीरो कोल लीकेज प्लान तैयार किया है। सीआईएसएफ और बीसीसीएल को बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है, लेकिन सीआईएसएफ और बीसीसीएल दोनों दागदार हैं। दोनों पर कोयला माफिया से साठगांठ कर कोयला चोरी करवाने का आरोप लगा रहता है। ऐसे में कोयलांचल में कोयला चोरी कैसे रुकेगी, ये रिपोर्ट देखिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का जीरो कोल लीकेज प्लान। कोयलांचल में कोयला चोरी पर लगाम लगाने की तैयारी। अमित शाह ने कोयला माफियाओं पर कार्रवाई के दिए निर्देश। केंद्रीय गृह मंत्रालय हर महीने अवैध खनन की समीक्षा करेगा। कोयला माफिया, अवैध खनन स्थलों और संदिग्ध अधिकारियों की सूची होगी तैयार। सीआईएसएफ बीसीसीएल के भरोसे अमित शाह तैयार कर रहे प्लान। कोयलांचल में सीआईएसएफ बीसीसीएल के संरक्षण में कोयला चोरी का आरोप। सीआईएसएफ बीसीसीएल के भरोसे रुकेगी कोयला चोरी। कोयलांचल में धड़ल्ले से हो रहा अवैध कोयले का कारोबार। हर महीने अरबों के अवैध कोयला का हो रहा कारोबार। कोयलांचल में हो रहे कोयला चोरी पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की टेढ़ी नजर पड़ गई है। गृह मंत्री अमित शाह ने कोयला चोरी रोकने के लिए जीरो कोल लीकेज प्लान तैयार किया है। सीआईएसएफ और बीसीसीएल को अवैध कोयला खनन पर रोक लगाने का निर्देश दिया है। साथ ही अवैध कोयला खनन स्थलों, कोयला माफियाओं और संदिग्ध अधिकारियों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। अमित शाह का पूरा प्लान सीआईएसएफ और बीसीसीएल पर टिका हुआ है, लेकिन कोयलांचल में सीआईएसएफ और बीसीसीएल की भूमिका पर हमेशा सवाल उठता रहा है। सीआईएसएफ और बीसीसीएल के अधिकारियों पर कोयला चोरों को संरक्षण देने का आरोप लगता है। उधर बीजेपी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल की सराहना की है कि झारखंड का जो कोयला का दोहन हो रहा है और जो पूरा सिंडिकेट है पूरा लूट में लगा हुआ है और कोयला चोरी अब आम दिनचर्या में शामिल हो गई है। राज्य सरकार के अफसर से लेकर नेता तक सभी कान में तेल डाल करके सोए हुए हैं। लाख हम लोग हल्ला कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। और अमित शाह जी ने इस पर जो निर्देश दिया है सीआईएसएफ को, मुझे लगता है कि आने वाले समय इस पर अंकुश लगेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की पहल का आजसू ने भी स्वागत किया है। आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो, आजसू महासचिव लंबोदर महतो ने कहा कि राज्य सरकार और प्रशासन के संरक्षण में कोयला चोरी हो रहा है। सीआईएसएफ के साथ साथ सीबीआई और ईडी को भी मजबूती से लगाना होगा, तभी झारखंड में कोयला चोरी पर लगाम लगेगा। पारदर्शी रूप से बीसीसीएल अपनी भूमिका अदा करे। मैंने सलाह दिया रेल की तरह अपना फोर्स का गठन करे, ताकि उनके माइनिंग क्षेत्रों पर किसी गुंडा का दबिश न बने और सरकारी पुलिस जो जिस रूप से दखल कर रही है, जिस रूप से सहयोग नहीं कर रही है, उसका भी रास्ता निकलेगा। उसे अमित शाह जी के प्रति आभार प्रकट करेंगे कि उन्होंने संज्ञान लिया है और संज्ञान लेकर उनका जो अपना एजेंसी है, जो माइंस की सिक्योरिटी, माइंस का जो देखभाल कर लेके जिनकी सुरक्षा की जिम्मा जिन पर है, विशेष करके सीआईएसएफ को, तो उन्होंने निर्देश दिया है कि निश्चित रूप से सीआईएसएफ इस पर पहल करे और कार्रवाई करे, ऐसे जगहों को चिन्हित करे कि जहाँ से हो रहा। विशेष करके सीबीआई का जुडिक्शन है, सीबीआई भी इस चीज़ को देखे, ईडी देखे, तो निश्चित रूप से भारत सरकार की जो अन्य एजेंसियाँ है वो सीआईएसएफ के साथ साथ उन्हें भी इस अभियान में लगाने की आवश्यकता है, तभी ये रुक पाएगा। उधर जेएमएम ने भी माना है कि झारखंड में कोयले का अवैध उत्खनन रुकना चाहिए। केंद्रीय एजेंसी स्टेट एजेंसी के साथ मिलकर काम करें। कोयले के अवैध उत्खनन में बीजेपी के ही एक सांसद का नाम सबसे प्रमुखता से आता है। उस पर नकेल कैसे कसा जाएगा, यह भी गृह मंत्री अमित शाह को बताना चाहिए। सीआईएसएफ को ये जिम्मेवारी दी गई है, तो सीआईएसएफ को अपना काम बखूबी करना चाहिए। बल्कि मैं बोलूँगा कि तालमेल के साथ स्टेट पुलिस के साथ मिलकर, क्योंकि अगर तालमेल नहीं होगा तो न स्टेट पुलिस बेहतर काम कर पाएगी न सीआईएसएफ। और गृह मंत्री महोदय जब इतने संजीदा हैं तो उनके एक सांसद का भी नाम आता है। सबसे ज़्यादा कोयला चोरी या कोयला क्षेत्रों में जो
भ्रष्टाचार और रंगदारी और बाहुबल का प्रयोग होता है, उनके एक सांसद पर ही आरोप आता है। क्या करेंगे, कैसे नकेल लगाएंगे, वो पहले बता दें। उधर कांग्रेस ने कहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पहले अपने सांसद को समझाना चाहिए कि अवैध कोयला का कारोबार ना करें, तो उसके बाद एक्शन प्लान बनाना चाहिए। अपने सांसद पर दबाव डालें, उसके बाद सीआईएसएफ पर दबाव डालें। कोयला अगर चोरी हो रही है, गृह मंत्री जी इससे परेशान हैं, गृह मंत्री जी इस पर नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, तो स्वाभाविक तौर पे अपने सांसद को कहें कि आप कोयला चोरी करना बंद करो। और सीआईएसएफ को इतने देर के बाद, इतने दिनों के बाद गृह मंत्री जी की नींद खुली है, क्यों? तो इसका यह मतलब है कि सीआईएसएफ ठीक से काम नहीं कर रहा है। दरअसल कोयलांचल में हर महीने अरबों के अवैध कोयला का कारोबार होता है। सीआईएसएफ, बीसीसीएल और कोयला माफिया का सिंडिकेट पूरी तरह सक्रिय है। इस सिंडिकेट को तोड़ना एक चुनौती की तरह है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से राकेश के साथ रुचि की रिपोर्ट। पूरे कोयलांचल में कोयला चोरी हो रहा है, ये किसी से छिपा नहीं है। इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। लेकिन अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की नजर इन कोयला चोरों पर पड़ गई है, या यूं कहें इस कोयला चोरी के पूरे सिंडिकेट पर पड़ गई है। एमएमडीआर एक एक्ट है जिसके तहत कोल कंपनियां हो या सीआईएसएफ हो, उन्हें विशेष अधिकार दिया गया है कि आप कार्रवाई कर सकते हैं। फिर से कल जो बैठक दिल्ली में हुई, जिसमें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह मौजूद थे, जी किशन रेड्डी जो कि केंद्रीय कोयला मंत्री है वो मौजूद थे, गृह सचिव मौजूद थे और साथ ही मौजूद थे कई और पदाधिकारी। इस दौरान यह चर्चा की गई कि आखिरकार सीआईएसएफ और बीसीसीएल के अधिकारी अपने अधिकारों का यानी अपने पावर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। एक प्रेशर बनाया गया कि देखिए, आप लोगों के जिम्मे है कोयला चोरी रोकना, आप अपने पावर का इस्तेमाल कीजिए और जो भी संदिग्ध मिले उन पर कार्रवाई कीजिए। जीरो कोल लीकेज योजना लागू करने की तैयारी में पूरी तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हैं। फिलहाल संवाददाता प्रकाश हमारे साथ धनबाद से लाइव जुड़ रहे हैं, सीधे हम प्रकाश का रुख करते हैं। प्रकाश, देखिए, कोयलांचल में बड़े पैमाने पर कोयले की चोरी हो रही है, लेकिन सीआईएसएफ और बीसीसीएल जिनका ये जिम्मेदारी है, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि कोयला चोरी पर लगाम लगाया जाए, वो खुद दागदार है, लेकिन फिर एक बार उन्हें बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। फिलहाल जो कल मीटिंग केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तमाम पदाधिकारियों के साथ ली है और जो निर्देश दिया गया है उसके बारे में बताइए थोड़ा दर्शकों को। देखिए आयुष, आपने बिल्कुल सही कहा, क्योंकि अगर हम बात करें कोयलांचल की, अगर हम बात करें धनबाद की, तो धनबाद को कोल सिटी के नाम से भी जाना जाता है और इस कोयलांचल में कोल माफिया का एक वर्चस्व कायम है। उस वर्चस्व को अब कहीं ना कहीं धक्का लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब देश के गृह मंत्री अमित शाह जो है, उन्होंने ये आदेश पारित कर दिया है कि अब कोयलांचल में कोयला चोरी करने वाले का खैर नहीं है। क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कोयला राज्य मंत्री किशन रेड्डी और कुछ अधिकारियों के साथ साथ अमित शाह खुद उस बैठक में मौजूद थे और उन्होंने साफ कर दिया है कि सीएसएफ के द्वारा अब विशेष अधिकार दिए जाएंगे। साथ ही साथ जो जीरो कोयला लीकेज की बात कही है उन्होंने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो ऐसे संवेदनशील इलाकों में भी अधिक से अधिक सीएसएफ के जवानों की तैनाती की जाएगी और कोई भी कोयला चोरी करते हुए अगर पाया जाता है तो उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार से पेपर कोयले के काम में सबसे बड़ा रोल रहता है, उसमें अवैध पेपर का रहता है, उस पेपर के माध्यम से ही कोयला जो है वो खपाया जाता है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, झारखंड के अन्य इलाकों में खपाया जाता है। उसे कैसे रोका जाए, इसे लेकर भी अमित शाह ने दिशा निर्देश जारी किया है। उन्होंने कहा है कि जो भी पेपर जो दिए जाते हैं उस पेपर की गहराई से जांच की जाए, साथ ही साथ जो पेपर है उसकी भी अधिकारियों के द्वारा जांच की जाए और जो भी वहां कोयले के जो अवैध उत्खनन होता है या अवैध कोयला कारोबारी है उस पर अब नकेल कसने की पूरी तैयारी जो है वो सीएसएफ के माध्यम से अमित शाह ने शुरू कर दी है। देखिए, जैसे ही इस बैठक की सूचना लोगों को लगी कि अमित शाह जो देश के गृह मंत्री है वो कोयल मंत्री के साथ बैठक
कर रहे हैं धनबाद में कोयला चोरी को लेकर, तो वैसे ही जितने भी कोयला चोर हैं उनकी जो है अब बाहें खड़ी हो गई। उनको साफ तौर पे ये लगने लगा है कि अब कोयलांचल में कोयला चोरी बिल्कुल ही नहीं चलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से अवैध कोयले का उठाव यहाँ से किया जा रहा था, जिस प्रकार से बीसीएल को करोड़ों रुपए का चूना लगाया जा रहा था, कम से कम इस बैठक के बाद जिस प्रकार से अधिकारियों को आदेश दिया गया है, जिस प्रकार से दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिस प्रकार से सीआईएसएफ के जवानों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, उससे अब ये लगता है कि कोयलांचल में जो एक दाग लगा हुआ है कोयला चोरी का, वो अब रुकता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल प्रकाश, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। तो देखिए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह ठान लिया है कि कोयले का एक भी टुकड़ा अब चोरी नहीं होगा। इसके लिए चाहे जितने भी ठोस कदम उठाने पड़े वो उठाए जाएंगे। जीरो कोल लीकेज योजना के तहत कई महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए गए हैं और उन तमाम निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया गया है। संवेदनशील इलाकों की हाई रिजोल्यूशन कैमरा के जरिए अब निगरानी रखी जाएगी। इतना ही नहीं, आपको बताते चले कि संवेदनशील क्षेत्रों में क्विक रिस्पांस टीम बनेगी जिसकी जिम्मेदारी होगी सीआईएसएफ की। लेकिन सवाल यह है कि दागदार तो सीआईएसएफ भी है। आरोप तो सीआईएसएफ पर भी लगे हैं कि कोयला चोरी होता है, इंडस्ट्रियल एरिया से कोयला निकल जाता है, फिर भी ये लोग रोक नहीं पाते। आरोप तो बीसीसीएल के अधिकारियों पर भी है कि बीसीसीएल के अधिकारी अगर मिले नहीं हो तो कोयले का एक भी पत्थर चोरी नहीं हो सकता है। अब सवाल यह है कि जिन पर आरोप पहले से लगा हो उन्हें सख्ती से काम करने का आदेश दिया गया है, तो क्या वो अधिकारी नपेंगे जो भ्रष्ट रहे हैं? इन्हीं तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल जुड़ा, अपने अतिथियों से आपका परिचय कराएं। भारतीय जनता पार्टी से प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़े हुए। प्रतुल जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सुनील सिंह जी कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ जुड़े हुए। सुनील जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। हमारे साथ रवि जायसवाल राष्ट्रीय जनता दल से है। रवि जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। और हमारे साथ परवाज खान आजसू पार्टी से है। परवाज जी बहुत स्वागत है न्यूज 11 भारत में। सबसे पहले हम चलते हैं कांग्रेस पार्टी के पास। जीरो कोल लीकेज योजना, गृह मंत्री अमित शाह इस पर विचार कर रहे हैं, या यूं कहें यह योजना अब तैयार हो गई है, अब लागू करने की तैयारी चल रही है। पूरी जानकारी आप दीजिए और साफ तौर पर इसे आप कैसे देख रहे हैं, इसके बारे में बताइए। आयुषी, निश्चित तौर पर भारत सरकार के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी और कोयला मंत्री जी किशन रेड्डी जी का संयुक्त बयान आया है, जो आज सभी प्रिंट मीडिया में छपा भी है और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया में न्यूज 11 भारत जैसे सभी चैनलों में चल भी रहा है, लगातार ये न्यूज चल रहा है। तो अब तो बहुत स्पष्ट हो गया कि सीआईएसएफ का जो अधिकार है, लगातार राज्य सरकार पर आरोप लगता आ रहा है, लेकिन स्पष्ट हो गया कि सीआईएसएफ का अधिकार क्या है। आपका कोल खनन और खनिज अधिनियम 1957 के तहत केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल का जो अधिकार है कि आपके अनुमति आप कोई भी कोयला, अवैध कोयला खनन नहीं कर सकता है। अगर अवैध कोयला कहीं भी डंपिंग किया गया है वहां पर आप रेड करके उसको बरामद कर सकते हैं। आप कोई भी अवैध कोयला के कारोबार में अगर लगा हुआ है, आपकी जानकारी पुख्ता, उनको गिरफ्तार करके एफआईआर करके उनको जेल भेजने की अधिकार आपको दिया गया है। आपको अधिकार दिया गया है कि कोयला के अवैध कारोबार में अगर कोई गाड़ी, ट्रक या कोई भी बड़ी गाड़ी या कोई इक्विपमेंट्स यूज हो रहा है अवैध कारोबार में, वहां पर आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं, गिरफ्तार करके एफआईआर कर जेल भेज सकते हैं। और आपको जो सबसे मजबूत अधिकार है कि आप न्यायालय का मदद लेकर, सहयोग लेकर, अगर कहीं पर दिक्कत आती है तो सहयोग लेकर आप उस पर सीधे एफआईआर कर सकते हैं। तो यह तो 1957 अधिनियम के तहत पूरी पावर सीआईएसएफ को दिया गया है। उसके बावजूद आयुष जी, मैं बताता हूं आपको कि धनबाद में 1991 से 2024 के लोकसभा चुनाव के बीच में मात्र एक सांसद कांग्रेस पार्टी के हुए, जो 2004 से 2009 तक स्वर्गीय श्री चंद्रशेखर दुबे जी, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। बाघमारा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक शत्रुघ्न महतो जी हैं। आपका झड़िया से भारतीय जनता पार्टी की विधायिका रागिनी सिंह जी हैं। आपका धनबाद से राज श्रीवास्तव जी बीजेपी के विधायक हैं। तो आप इसको ऐसे देखिए कि लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोगों का वहां पर वर्चस्व है, और उसी वर्चस्व में आपने देखा आयुष जी, पूरा देश देखा, न्यूज 11 भी इसको बड़ा गंभीरता से चलाया कि किस तरह से आपको
आजसू जो गिरिडीह से सांसद है श्री प्रकाश चौधरी जी और बीजेपी के सांसद श्री ढुल्लू महतो जी के समर्थकों के बीच में गोली बम बारूद भी चला, उसमें आजसू के कार्यालय भी जलाए गए और उसमें गंभीर रूप से तत्कालीन एसडीओ भी घायल हुए और घायल होने के बाद उनका इलाज के लिए दुर्गापुर भेजा जाता है जहां से उनका जान बचती है। तो भारतीय जनता आज तक देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को सारी जानकारियां रहते हुए सीआईएसएफ की सारा ताकत की जानकारियां रहते हुए भी आज तक उन्होंने यह कार्रवाई करने का काम नहीं किया, जबकि वो लगातार 2014 से लेकर 2026 है गृह मंत्री और अन्य मंत्रालय को गृह मंत्री सब संभालते उनको 7 वर्ष हो गया। तो इससे प्रतीत होता, स्पष्ट होता है कि कहीं ना कहीं जरूर वो सांसदों भारतीय जनता पार्टी का जो वहां पर अवैध वसूली का कारोबार, उस अवैध वसूली के माध्यम से भारत सरकार को पहुंच नहीं रहा है, भारत सरकार के बड़े जगह पर नहीं माल पहुंच रहा है, जिसके कारण लगातार ये लोग चुप रहे। भारत सरकार को क्या पहुंच रहा नहीं पहुंच रहा है, उससे पहले इंफॉर्मेशन तो जरूर पहुंच रहा है, इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने यह एक्शन लिया है। और मुझे याद नहीं है कि पिछले बार किसी भी सरकार में किसी गृह मंत्री ने इतना बड़ा फैसला लिया हो कि वो खुद निगरानी रख रहे हो, तो इसकी तो कम से कम सराहना आप लोग कर सकते हैं। सर आयुष जी, आपको तो मैं बताया, उदाहरण प्रस्तुत कर दिया कि लगातार इस तरह के जो कारोबार वहां पर हो रहे हैं, उस कारोबार का जो डिटेल्स है, मैं आपको पता, अप्रैल 2025 को सभी समाचार पत्रों में छपा था कि धनबाद से बीजेपी के सांसद श्री ढुल्लू महतो जी और उनके भाई बागमारा से विधायक आपका शत्रुघ्न महतो जी ने वहां के कोयला व्यवसायियों और होल्डर्स, डीओ होल्डर्स के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए कि 1600 रुपए प्रति टन की रंगदारी मांगी जा रही है। यह सूचना भी भारत सरकार चलिए मांगे, देखिए अखबार पत्रों में क्या छपा होता है उस पर बात नहीं करते हैं, हम जो नोटिफिकेशन अधिसूचना आती है हम उस पर बात करते हैं। चलते हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ हैं। प्रतुल जी, केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरी तरह से सख्त हो गया है और अब साफ तौर पर निर्देश दे दिया गया है सीआईएसएफ और बीसीसीएल के अधिकारियों को कि अपने पावर को जानिए, पावर का इस्तेमाल कीजिए। लेकिन सवाल यही है कि बीसीसीएल के सीएमडी पर आरोप लगे, सीआईएसएफ के डीआईजी पर आरोप लगे और अब भी यह प्रेशर बनाना, इसे दो तरह से क्या देख सकते हैं हम, या तो उन्हें जो पावर मिला है उन्हें याद दिलाया जा रहा है कि आप इसके जरिए क्या कर सकते हैं, या दूसरी चीज ये हो सकती है कि पावर का इस्तेमाल जब होगा तो निचले स्तर के, अगर मान लीजिए सीआईएसएफ के डीजी हैं तो वो नीचे डीआईजी स्तर के अधिकारियों पर कार्रवाई कर सकते हैं जो भी भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाएं। देखिए, सबसे पहले आज के इस घोषणा का हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये झारखंड के लिए, विशेषकर धनबाद के लिए बहुत शर्मनाक स्थिति है जब देश के गृह मंत्री एक सुपरविजन मीटिंग करते हैं देश के कोयले मंत्री के साथ, गृह सचिव के साथ, कोयले सचिव के साथ, और उसमें धनबाद का नाम प्रमुखता से आता है कि यहां अवैध खनन लगातार जारी है। चलिए, सीआईएसएफ को जो शक्तियां दी गई हैं एमएमडीआर एक्ट 1957 के तहत, जिसका कई बार संशोधन भी हुआ और मिनरल्स भी इसमें जोड़े गए, तो इसमें शक्तियां उनको दी गई है कि जहां भी इस तरीके की बातें होती हैं उसको रोके। लेकिन क्या आपको लगता है ये सिर्फ सीआईएसएफ के बलबूते की बात है? ठीक है, एक बार माइंस बंद हो जाता है, माइंस बंद होने के बाद वो ब्लॉक्ड माइंस जो है उसमें पत्थर लगा के वो राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है कि अब रैयतों को इसको वापस सौंपने की तैयारी करे, देख ले ये चाल धंसने वाली नहीं है। अब वो बोल्डर्स को हटाकर अवैध खनन होने लगे, और अगर रास्ते से कोयला जा रहा है तो रास्ते में क्या सीआईएसएफ के जवान खड़ा होकर गिनेंगे? मैं नहीं कह रहा कि सबको पाक धुले हुए, साफ धुले हुए, मैंने तो बीसीसीएल के सीएमडी की उस दिन भी आपके चैनल में निंदा की थी जब वो जस्टिफाई कर रहे थे गलत कार्य को। तो हम गलत को गलत और सही को सही बताते हैं, लेकिन ये जो राज्य सरकार के संरक्षण में अवैध कोयले का खनन लगातार चल रहा है, और ये ट्रांसपोर्टेशन होता है एक तरीके से। पहले इनका सबसे नजदीक का मंडी था, आसनसोल हुआ करता था, पहले बनारस भेज दिया करते थे कई, फिर उसके बाद इनको मुश्किलें आने लगी, तो अब धनबाद ही के आसपास के कोयले भट्टों के जरिए इसके पेपर्स को ठीक करके इनको बेचने की कार हो रही है। और कितनी जानें गई हैं इस अवैध खनन में, आयुष आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं सिर्फ 1 मिनट लेता हूं और बताता हूं, ये अवैध खनन की मैं बातें कर रहा हूं। जो खनन बंद कर दिया गया बीसीसीएल ने, सीसीसीएल ने वापस सौंप दिया राज्य सरकार को कि अब आपके जिम्मे में इसको भूमि रहितों को वापस उठाइए। देखिए, 23 मार्च तेतुलमारी 2023 चाल धंसने से 4 लोगों की मौत, अवैध चाल। 18 नवंबर 2022 कापसारा में चाल धसी, 30 लोग फंसे, प्रशासन का इंकार। रामकनली ओपी थाना क्षेत्र में चाल धसने से 1 की मौत, 3 घायल। 22 मई 2022 श्यामपुर में अवैध खनन के दौरान 1 की मौत, 19 घायल।
फिर उसके बाद देखिए आप इसी तरीके से डुमरी जोड़ में चाल धसी 21 अप्रैल 2022 को 40 लोग फंस गए, प्रशासन ने डिनाई किया। मुगमा में अवैध खनन के दौरान 3 की मौत, सारा अवैध खनन 2022। इसी तरीके से गोपीनाथपुर में अवैध खनन के दौरान 10 लोगों की मौत। और देखिए कैसी होता है इनका मोडस ऑपरेंडी, गरीबों के शवों को गायब कर देते हैं माफिया, राज्य सरकार के संरक्षण में चलता है। आपको लगता है किसी थानेदार को यह पता नहीं होता उसके क्षेत्र में क्या हो रहा है, कोयले की किस तरीके से अवैध खनन हो रहा है, और उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो तो इसी राज्य सरकार के जो रूट है जहां पे पुलिस का नाका लगता है, उन चेक नाकों में तो सीआईएसएफ की तैनाती नहीं होती। मैं किसी को पाक साफ नहीं कह रहा हूं, अगर शक्तियां हैं तो इसका प्रयोग करना चाहिए, अगर लोगों ने प्रयोग नहीं किया तो उन पर भी प्रश्न उठेंगे। लेकिन आपको क्या लगता है स्टेट गवर्नमेंट के संरक्षण में ऐसा अवैध कोयले का कारोबार चल रहा है कि एक रिपोर्ट ने बताया कि बीसीसीएल जितना प्रोडक्शन नहीं करता है धनबाद में, उतना अवैध खनन से प्रोडक्शन होता है। मजदूर को जानते हैं कितना दिया जाता है? 400 से 1000 रुपए तक। रैट होल माइनर्स होते हैं, उनको छोटी छोटी सुरंगों में घुसा दिया जाता है, बंद पड़ी खदानों में, और उनको निकाला जाता है। पर चाल धस जाती है, बुलडोज कर दिया जाता है और लाश लेकर भाग जाती है कि दूसरा मुकदमा फेस नहीं करने पड़े। तो जिस तरीके की चीजें हो रही हैं, अभी आप देखिए कुछ ही समय पहले सोनाडी गोप में 3 लोगों की मौत हो गई, और बागमारा में 10 लोग दबे थे 23 जुलाई 2025 को। 10 मई 2022 को धनबाद में 5 लोगों की मौत हो गई थी। और ये सब छोड़ दीजिए, अभी हाल में 2 दिन पहले ऐसी ही घटना हुई थी बड़का गांव में। बड़का गांव में 2 मजदूर दब के मर गए थे, और आपको पता है माफिया वहां पहुंच गए थे वहां पर लाश को ठिकाने लगाने के लिए। लेकिन एक पत्रकार था जिसने जान पर खेलकर वीडियो और फोटो को अपलोड कर दिया, उसके बाद हंगामा हो गया, वो भी अवैध खान थी। तो हमारा मानना है कि राज्य सरकार के संरक्षण में जो कोयले का व्यापार चल रहा है, अब गृह मंत्री जी एकदम उन्होंने हाथ खड़े कर दिए हैं। सीआईएसएफ को और कोयला कंपनियों को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि आप अवैध खनन के स्थलों में जाएं, मुकदमा दर्ज करें, और आपकी जो शक्तियां राज्य सरकार के अफसरों के दबाव से ना डरे, जो आपको शक्तियां मुकदमा दर्ज करें, और जिन लोगों को जेल भेजना है भेजें। लेकिन ये जो सरकार का नंगा नाच था राज्य सरकार के संरक्षण में अवैध कोयले का, धनबाद प्राइस पोस्टिंग होती है साहब, धनबाद के एक थाने की क्या कीमत लगती है। किसी समय इस प्रदेश का सबसे ज्यादा कीमत लगने वाला थाना निरसा था, आज भी निरसा है। उसी तरीके के अन्य थाने हैं धनबाद जिले में जिनकी कीमतें जो हैं ट्रांसफर पोस्टिंग उद्योग में, क्या लगता है आप अंदाज नहीं लगा सकते। टारगेट दिया जाता है अवैध खनन का लोगों के द्वारा, सत्ता के शीर्ष में बैठे लोगों का। चूंकि इस बात का जिक्र कर रहे हैं, लास्ट लाइन आयुष कि टारगेट नहीं पूरा करने पर इसी तरीके की चीजें होती हैं। अब सीआईएसएफ को और कोल कंपनियों को, कोल कंपनी के अधिकारियों को गृह मंत्री ने सख्त हिदायत दी है, खासकर धनबाद के मुद्दे पे कि यहां किसी तरह के जो भी भ्रष्ट अधिकारी थे, या फिर सीआईएसएफ के हों या बीसीसीएल के हों, अब आने वाले दिनों में जो जीरो कोल लीकेज योजना है उसके जरिए जब हाई रिजोल्यूशन कैमरा स्थापित किए जाएंगे, जब क्यूआरटी टीम स्थापित की जाएगी, तब शायद उन पर भी गाज गिरेगी जो लोग पर्दे के पीछे से काम कर रहे थे। रवि जायसवाल के पास चलते हैं। रवि जी देखिए, केंद्र सरकार तो एक्शन में आ गई है, लेकिन इस तरह की बैठक कभी राज्य सरकार की ओर से देखने को नहीं मिली। हाँ, एक समीक्षा बैठक जरूर कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कानून व्यवस्था को लेकर की थी, लेकिन कैसे क्या कार्य प्रणाली होगा, कैसे योजना का कार्यान्वयन होगा कोयला चोरी को रोकने के लिए, इस पर हमने कभी नहीं सुना कि राज्य सरकार की ओर से कुछ किया गया। देखिए, राज्य सरकार की ओर से विधि व्यवस्था पे समय समय पे समीक्षा बैठक होती है। अब रही बात कि देश के गृह मंत्री साहब को धनबाद जैसे मुद्दे पे सामने आना पड़ा। बताइए, पूरे देश जो व्यक्ति चला रहा है, पूरे देश का कमान जिनके हाथों में है, वो एक ऐसे राज्य का मामला को लेकर उजागर कर रहे हैं जो गैर बीजेपी शासित राज्य है। ऐसे कई एक राज्य है जो बीजेपी शासित है, और यहां से वहां भी कोयले की खदानें हैं, वहां की क्या स्थिति है उसके बारे में ना तो कोई बात की। जब चर्चाएं हो रही थी कि कोयला चोरी की बात हो रही है, तो अन्य राज्य में जो बीजेपी शासित राज्य है वहां की खदान के बारे में भी चर्चा होनी चाहिए थी। लेकिन एक तरह से समझिए कि टारगेटेड बात किया जा रहा है कि झारखंड में हमारा सरकार नहीं है, तो सरकार को बदनाम करने का जो साजिश है कैसे किया जाए। सीआईएसएफ उनका है,
BCCL उनका है, CCL उनका है, वो दिल्ली में बैठ के भी कमांड कर सकते हैं। तो ये तो हुआ कि जनता के बीच में कैसे बात को पहुंचाया जाए, दिग्भ्रमित किया जाए। भाई इतने बड़े देश के आप गृह मंत्री हैं माननीय, और आपको धनबाद जैसे मुद्दे पर कोयला चोरी के बारे में बात करने के लिए फुर्सत है? आपको राम मंदिर में चोरी हो रहा है उस पे भी बात करना चाहिए, उसके लिए भी कैसे सीबीआई को कोयला चोरी के बारे में बात करने के लिए फुर्सत है? कैसे सीबीआई को इसमें लगाएंगे, कैसे ईडी को लगाएंगे, कैसे सीआईएसएफ को लगाएंगे, आईटीबीपी को लगाएंगे, बीएसएफ को लगाएंगे? तो उन चीजों 2.5 लाख करोड़, आप समझते हैं 2.5 लाख करोड़ कितना बड़ा अमाउंट होता है? उस 2.5 लाख करोड़ की चोरी को रोकने के लिए और कौन लोग इस चोरी में शामिल थे उस पर शिकंजा कसने के लिए अगर गृह मंत्री एक्शन लेते तो आप कहते हैं कि आपके पास कोयला चोरी आयुष जी पूरे का पूरे बीजेपी भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व वाला क्षेत्र है, यह पूरे राज्य की जनता जानती है। अब इतने दिनों से आपको धनबाद में नई चोरी दिख रहा था और आए दिने अभी चोरी दिखने लगा। इसका सीधा सीधा साफ संदेश है कि कट मनी जहां पहुंचना चाहिए था वहां नहीं पहुंच रहा है, जिसके कारण कार्रवाई किया। आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी के वर्चस्व वाला इलाका है? जी बिल्कुल मानते हैं कि बहुत चोरी हो रहा है। मेरी बात सुनिए, बहुत इलाकों में उनके जनप्रतिनिधि हैं, लेकिन क्या आप ये कह रहे हैं कि राज्य सरकार के धनबाद में कुछ नहीं चल रही है? राज्य सरकार विधि व्यवस्था देख रही है। BCCL के कार्य में, CCL के कार्य में और CISF के कार्य में तो राज्य सरकार दखलंदाजी नहीं ना कर रही है। कभी आवाज उठाते हुए हमने नहीं सुना कि फलाने CISF के अधिकारी जो है कोयला चोरी में मदद करें, उन पर एक्शन लीजिए। क्या किसी राज्य सरकार के या किसी घटक सत्ताधारी दल के राजनीतिक दल के कोई नेता कैसे नजर आए? कार्रवाई करने का राज्य सरकार का कार्य क्षेत्र आवाज उठा सकते हैं। CISF कार्रवाई नहीं कर सकती है, CISF पे राज्य सरकार कार्रवाई नहीं कर सकती है, यह स्पष्ट है। और सड़क पर जो गाड़ियां चल रही है वो भी CISF रोके? बिल्कुल। बात कर रहे हैं राज्य सरकार नाकेबंदी करती है, हर थाने में नाकेबंदी होती है, अवैध कोयले के ट्रक पकड़े जाते हैं, सारा चीज जो है सो जो राज्य सरकार को करना चाहिए पूरे मुस्तैदी से कर रही है। ये सिर्फ और सिर्फ मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ये कट मनी का मामला है जो ऊपर तक नहीं पहुंच रहा। चलिए, कट मनी का मामला ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है चूंकि कोल कंपनियां केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। अब यह भी बात समझिए, CISF केंद्र सरकार के अधीन आता है, कोयला मंत्री केंद्र के हैं और आप लोग कट मनी की बात कर रहे हैं। राजस्व तो सबसे पहले वहीं जाएगा सर। जो अवैध खनन भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में चल रहा है वो कटमनी अभी तक पहुंच रहा था, इधर कुछ दिनों से नहीं पहुंच रहा होगा, तो यह कार्रवाई सिर्फ एक ढोंग है, दिखावा है। चलिए 10 सेकंड। हाँ बिल्कुल प्रतुल जी, देखिए अवैध खनन जो भी होता है वो राज्य सरकार के संरक्षण के बिना संभव नहीं है। क्या उस क्षेत्र का थानेदार, उस क्षेत्र का SSP, उस क्षेत्र के DC को पता नहीं होता कि यहाँ अवैध खनन हो रहा है? उस क्षेत्र में केंद्र सरकार का कोई जो है कंट्रोल नहीं होता एक बार जब जमीन लौटा दी जाती है। ये कह रहे हैं कि बहुत सारी गाड़ियों को पकड़ा गया, बस एक बार आंकड़ा दे दे महोदय, 6.5 वर्षों में आपने थानों की नाकेबंदी में कितने कोयले की गाड़ियां पकड़ी? चलिए हम फिलहाल परवाज खान जी के पास चलते हैं, इस सवाल का जवाब लेने जरूर सत्ताधारी दलों के पास जाएंगे। परवाज जी, पिछले कुछ महीनों में, या छोड़ दीजिए महीनों, अगर ज्यादा पीछे नहीं जाएंगे, पिछले कुछ सप्ताहों की बात करें, कुछ हफ्तों में आजसू पार्टी कोयला चोरी को लेकर बहुत मुखर नजर आई। नतीजन आपकी एक कार्यकर्ता जेल भी गई, आपके कार्यकर्ताओं को मार भी खाना पड़ा है। फिलहाल जिस तरह से गृह मंत्री ने एक्शन लिया है, दोनों को कोरिलेट करते हुए आप कैसे देख रहे हैं इसे? धन्यवाद आयुष। सबसे पहले तो मैं आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का 125वां जयंती पे है, उनको नमन करता हूं अपने पार्टी की तरफ से। देखिए आयुष, स्पष्ट होगा, आपने अपना जब इस डिबेट स्टार्ट कराया था तो हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी का आपने एक पुराना 22 जून का जो हमारा पार्टी का स्थापना दिवस था उसका भी आपने एक फुटेज चलाया था। उसमें स्पष्ट था हमारे अध्यक्ष जब हजारों कार्यकर्ता जब धनबाद में यही अराजकता के खिलाफ जब पार्टी की स्थापना दिवस हुई थी, 40वां स्थापना दिवस, उस टाइम जब धनबाद पे लोग पैदल सड़क पे उतरे थे, लगभग 5 किलोमीटर हम लोग पैदल चले थे, उसमें स्पष्ट रूप से वहाँ पे जब रैली हुई थी तो हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने ये बताया था कि हमारे नेता जो अवैध खनन के खिलाफ
उनकी गलती यही थी कि वो थाने पे चले गए थे कंप्लेन करने के लिए, और यहाँ के प्रशासन ने आज उन्हें जेल में डालने का काम किया है। क्योंकि हम लोग को दर्द है, हम लोगों ने झारखंड बनाया है, हम लोग झारखंड को लूटते हुए नहीं देखना चाहते, लेकिन इनको दर्द नहीं है, इनको समझ ही नहीं आता है कि झारखंड की जो भूमि में जो जिस तरह से खनिज संपदा है वो लूटने के लिए नहीं है, ये झारखंडियों के लिए है, झारखंड के निर्माण के लिए, झारखंड के युवाओं के लिए। इसी का एक कारण है कि हर बार आप देखेंगे चंद्र प्रकाश चौधरी जी हमारे माननीय सांसद देखेंगे कि जब जब वहां पे ट्रैप हुआ है, मजदूर अवैध कोयला के चक्कर में जो मारे गए हैं, उसके लिए वो थाना में दिन भर वो धरना पे बैठे थे। बागमारा की घटना थी, हम लोगों ने आपके टीवी चैनल पे लगातार उस पे चर्चा चल रही थी, लगातार वहां पे माननीय सांसद रात तक रुके हुए थे कि यहाँ पे मजदूर फंसे हुए हैं, उसकी लाशें गिनती करे, लेकिन वही है, प्रतुल जी ने बताया कि लाशें के गायब कर दी जाती है। तो ये तो मतलब कि ये सरकार की नीति में आ गई है ना कि हमको किसी तरह से जो झारखंड के आंदोलन को जो बेचते आ रहे थे, वो आज सत्ता पे आने के बाद झारखंड की खनिज संपदा को बेच रहे हैं चोरी करके। इनको तो दर्द नहीं है, चाहे वो राज्य जो सरकार ने जो बनाया था डीएमएफटी फंड, आज उनके अधिकारी बंदरबाट कर रहे हैं। कहां मिल रहा है लोगों को पॉल्यूशन से फ्री, कहां मिल रहा है लोगों को ये झारखंड में जो खनन में जो उनकी हिस्सेदारी है, कुछ तो नहीं मिल रहा है। तो हम लोग तो मुखर रूप से आज लड़ रहे हैं। चाहे आप देखेंगे विस्थापित के लिए चांडिल डैम के लेके आज देखिए हरेलाल महतो जी लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे जेपीएससी की अनियमितता के खिलाफ हमारे युवा लड़ रहे हैं, हमारे माननीय अध्यक्ष जी हर एक चीज पे पॉइंट पे लड़ रहे हैं। हजारों महिलाएं थी अभी, वो लड़ रही हैं कि सरकार की जिस तरह से अराजकता है, एक जो महिला सम्मान पे जो आप बात करते थे, जो 13 लाख महिलाओं को पोषाहार नहीं मिल पा रहा है, उसके लिए लड़ रहे हैं। हम लोग तो चारों तरफ से लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार जो है, जनता ने इनके लोक लुभावन वादे पे इनको सत्ता पे तो बैठा दिया है। लेकिन मैं माननीय गृह मंत्री का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि हमारे माननीय अध्यक्ष श्री सुदेश कुमार महतो जी ने जो कहा था कि सीआईएसएफ व केंद्र बलों को अपनी शक्तियों को जानना चाहिए, और बीसीसीएल को चाहिए था कि रेलवे की तरह एक फोर्स गठित हो, ताकि यहां से जो अवैध कोयला का जो चोरी हो रहा है, वो आज माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने उसे संज्ञान लिया, और उस पे इस तरह से कठोर बोला जाए कि चोरी के खिलाफ, राज्य सरकार की जी अनियमितता के खिलाफ अगर जिस तरह से सीआईएसएफ को उन्होंने एक ओपन हैंड दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। मैं चाहूंगा कि झारखंड बनाने वाले उसको समझते हैं दर्द को, कि झारखंड वासियों का जो संपदा है वो लूटा ना जाए, और जो संपदा से झारखंड के विकास बिल्कुल। देखिए, ये जो खनिज संपदा है ये झारखंड के लोगों का है, भारत के लोगों का है जी। अगर ये खनिज संपदा लुटती है तो सीधा इसका असर भारत के राजस्व पर, झारखंड सरकार के राजस्व पर पड़ेगा, और कुल मिलाकर इसका नुकसान झेलना पड़ेगा किसी आम जनता को, प्रभावी रूप से धरातल पर देखने को मिलेगी। और अब सीधी निगरानी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि सीआईएसएफ के अधिकारी या बीसीसीएल के अधिकारी, जिनके जिम्मे है कि आप कोयला चोरी को रोकिए और जो भी राजस्व का नुकसान सरकार को हो रहा है उसको रोकिए, उस पर बचाव कीजिए, लेकिन फिलहाल सवाल यह है कि क्या सिर्फ सीआईएसएफ और बीसीसीएल के अधिकारी ठान लेंगे तो कोयला चोरी रुक जाएगी? चलते हम अपने अतिथियों के पास। सुनील जी, आप लोग कहते हैं कि देखिए सीआईएसएफ की जिम्मेदारी थी, बीसीसीएल के अधिकारियों की जिम्मेदारी थी, दोनों केंद्र सरकार के अधीन आते हैं, लेकिन आपके अधीन जो आते हैं उनके बारे में जब मामला कोर्ट में पहुंचता है तो कोर्ट भी सीबीआई जांच की बात कर देती है। थोड़ा और स्पष्ट कर देता हूं, तत्कालीन एसएसपी धनबाद के उन पर आरोप लगा कि कोयला चोरों की मदद करते हैं और कोयला चोरी करवाने में मदद करते हैं। यह मामला हाईकोर्ट तक गया, अब इस पर क्या कहिएगा? आयुष जी, ये तो स्पष्ट है और निश्चित है कि भारत सरकार के अंदर WCL, CCL, आपका ECL जो यहाँ पर है वो सब आता है, तो स्पष्ट है। और सीआईएसएफ के अंदर का पावर जो निहित हो भी आपको मैंने बता दिया। और मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट और सीआईएसएफ के जो बीच का जो संबंध है, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बता रहे थे, तो आपको जब आपके अंदर है, आपके अधीन है, भारत सरकार के अधीन है, कोयला मंत्रालय के अधीन है, गृह मंत्रालय के अधीन है, सीआईएसएफ गृह मंत्रालय के अधीन आता है, तो आप इसको ऐसे देखिए कि कोयला का आप सबसे पहले भारत सरकार और सीआईएसएफ और जो वहाँ पर हमारा कोयला कंपनी जो है, भारत सरकार का जो कोयला कंपनी है, वह कंपनी और सीआईएसएफ का जो मिली भगत है,
और वहां पर जो आउटसोर्सिंग कंपनी का जो मिली भगत है, तो कोयला वहां से अवैध निकलता कैसे है? अगर ट्रक में ही अवैध कोयला लोड होता है तो वहां से वहीं आप क्यों नहीं रोक देते हैं? अवैध निकासी वहीं से क्यों होता है? तो आज देश के गृह मंत्री जी को शक, चलिए हम ये मान रहे हैं कि कुछ भ्रष्ट अधिकारी हैं जिनकी वजह से कोयला निकल भी रहा है, ठीक है। अगर राज्य सरकार इतनी सख्त है तो सड़क पर कैसे चल रहा है? आयुष जी, विषय में अभी पूरा बात को कंप्लीट नहीं किया, बिल्कुल कीजिए। कि आपने देखा था कि 22 जनवरी 2026 को आपको देव प्रभा नामक आउटसोर्सिंग कंपनी का जो एलवी सिंह मालिक हैं, उनके गुर्गों ने WCL के कार्यालय में घुस के पदाधिकारियों को मारकर घायल कर दिया, मारकर घायल कर दिया। और जब वहां पर लोकल स्थानीय पुलिस को मामला पता चला, जब स्थानीय पुलिस आई, वहां से गिरफ्तारी किया, लेकिन यह जानकारी रहते हुए CISF को और WCL के मैनेजमेंट को जानकारी रहते हुए भी, और उन्होंने जो FIR दर्ज कराया थाने में और सीनियर एसपी के यहाँ जो FIR दर्ज कराया, वो FIR दर्ज में जो मुख्य अभियुक्त थे उनकी नाम ही नहीं दिया गया, वहां पर उनका चर्चा ही नहीं किया गया, और अज्ञात नाम से कि अज्ञात लोगों के द्वारा पर घटना घटित हुआ। तो इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीति और नियत है वो साफ नहीं, आयुष जी, साफ नियत नीति होनी चाहिए। गृह मंत्री श्री अमित शाह जी को, मैं देश के गृह मंत्री हैं, प्रधानमंत्री, मैं भी उनको बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन आयुष जी आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन एक और सवाल का जवाब दीजिए। आजसू की नेता जब कोयला चोरी का FIR कराने जाती हैं तो उनका FIR क्यों दर्ज नहीं होता है और उनको जेल में डाल दिया गया? आयुष जी, जहां पे गुंडा उन पे पूरा हत्या का प्रयास सुन लेते हैं, प्रताड़ित किया गया। आयुष जी, 14.5 वर्ष झारखंड में NDA की सरकार थी, उसमें आजसू के भी नेता थे। 14.5 वर्षों में एक बार भी कोयला के अवैध कारोबार पर इनके सुप्रीमो का बयान आया हो, इनके नेताओं का बयान आया हो, तो उस बयान को भी सार्वजनिक किया अभी हमने सुनाया है। नहीं, तो अभी आया है। मैं क्या बोला, 14.5 वर्षों की NDA की सरकार में, 14.5 वर्षों की NDA की सरकार में सहयोगी रहे और एक बार भी बयान नहीं आया है, तो इनकी कथनी और करनी इस राज्य की जनता जानती है, और राज्य की जनता ने इनको बताने का काम किया है, और लाख बुकले जनादेश महागठबंधन को देने का काम किया। मैं उसी पढ़ा रहा था कि देश के प्रधानमंत्री, आज गृह मंत्री इतना सख्त दिखाई दे रहे हैं, तो देश के आदरणीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री महोदय, आप ही तो हैं कि जो आपने 2019 में बंगाल के चुनाव में यह कहा करते थे कि शुभेंदु अधिकारी टेबल के नीचे घूस लिया करता है, घूस ले रहा है, देखिए, और नहीं, मैं आप उसी बढ़ा रहा। तो आप उन भ्रष्ट पदाधिकारी, उन भ्रष्ट मुख्यमंत्री को आपने कहा था कि हेमंता शर्मा 6,000 करोड़ का आपका कृषि घोटाला में शामिल है, और शामिल है, उस पर CBI ED का केसेस दर्ज है, और CBI ED धनबाद में एंट्री करने वाली है। नहीं, गृह मंत्री CBI एंट्री कर चुकी है धनबाद में कोर्ट के आदेश के बाद। गृह मंत्री अमित शाह जी पर तभी देश की, झारखंड की जनता विश्वास करेगी जब उन भ्रष्ट मुख्यमंत्रियों पर कार्रवाई करते, जेल भेजते, जिसको मुख्यमंत्री बनाकर गृह मंत्री को कमीशन नहीं मिल रहा है, जिसके कारण अकबकाकर उन्होंने काम करने का, मेरी बात पूरा आरोप लगा रहे हैं सर। फिर तो ऐसे कह सकते हैं लोग कि जो कार्रवाइयां होती हैं अलग अलग थानों में, वहां से कमीशन नहीं पहुंच रहा है, इसलिए आपको कार्रवाई करवा देते हैं। इसके पहले क्यों नहीं? गृह मंत्री 7 वर्षों से आएंगे, गृह मंत्री आएंगे आपके पास, आएंगे। प्रतुल जी, आयुष, मेरी गहरी आपत्ति है, भाई सुनील जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं, पर इस तरीके से देश के गृह मंत्री के बारे में वो आरोप जो लगा रहे हैं, हम भी कह सकते हैं साहब इस राज्य के मुख्यमंत्री महाभ्रष्ट है, कांग्रेस के मंत्री महाभ्रष्ट है, लेकिन हम ऐसा नहीं कहेंगे, क्योंकि जब तक अदालतें प्रूव नहीं करती है, आप किसी को इस तरीके से भ्रष्ट नहीं कह सकते हैं, किसी के बारे में इस तरह की बातें नहीं कर सकते। भाई सुनील जी जितनी तेजी से बोल रहे थे, ये डिबेट है, यहाँ आप शालीनता से भी अपनी बातों को रख सकते हैं, जो तमाम तरह की बातें कही। देखिए, अभी भी मुझे लगता है आपके दर्शक जो हैं उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो भी बातें कर रहे हैं, एक होता है लीगल कोल माइनिंग और एक होता है इलीगल कोल माइनिंग। लीगल कोल माइनिंग होता है जो BCCL की खदानों से, ECL की खदानों से, CCL की खदानों से जो कोयला निकलता है, वहाँ CISF जांच करती है, ई चालान का मैच करती है, ट्रैकिंग होती है, उसके बाद अगर कोई गड़बड़ी होती है तो CISF उसके लिए जिम्मेवार होती है, कोल अधिकारी जिम्मेवार होते हैं। एक इलीगल माइनिंग होता है, इलीगल खानों से, जिसके राज्य सरकार को सौंप दिया जाता है बंद करने के बाद, कहकर कि यहाँ अब
सुरक्षित नहीं, या यहाँ का जो कोयले का प्रोडक्शन था, जिस हिसाब से कोयला निकाला जाना था, ये प्रॉफिटेबल नहीं है, तो उसको बोल्डर लगा। बस बोलने बीच में हो रहा था। रवि जी मैं आऊंगा आपके पास, आपको पूरा समय दिया जाएगा। पूरा समय दिया, मैं किसी को नहीं दूंगा। रवि जी समीक्षा मैं भी करूंगा, समीक्षा मैं भी करूंगा कि देखिए कैसे आप लोग एक दूसरे को डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे किनको बैठा देते हैं यार? रवि जी सुनिए मेरी बात, आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। रवि जी मेरी बात सुनिए, बंद हो गई तो उसकी रवि जी समीक्षा कौन करेगा? क्या राज्य सरकार का जिम्मा कुछ नहीं है? मैं आऊंगा आपके पास, आपसे सवालों के जवाब लिए जाएंगे। रवि जी सुनिए मेरी बात, आपसे सवालों के जवाब लिए जाएंगे। फिलहाल सुनिए आप, चीजों को समझिए। ऐसे लोगों को नहीं बैठाना। रवि जी मेरी बात अब सुनिए, मेरी बात अब सुनिए। सर आप मत बताइए किसे बैठाना नहीं बैठाना। रवि जी, रवि जी मेरी बात सुनिए, आप बुलवा लें इनसे, मैं ऑडियो डाउन करवा दूंगा। सर मजबूर कर रहे हैं आप, बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके पास ही आऊंगा। बात पूरी कीजिए प्रतुल जी। देखिए जानकारी लेके डिबेट में आना चाहिए। यहाँ इस तरीके की बिना जानकारी के इलीगल माइंस जो कह रहे हैं, वो इलीगल माइंस कैसे होती है साहब? जब एक बार कोयले का प्रोडक्शन निकल गया, फिर से बोल रहे हैं। फिर वही बात है सर, फिर से बोल रहे हैं। ऑडियो डाउन कर दीजिए रवि जी का। हो गया ना बेइज्जत, ऑडियो डाउन करा लिया। देखिए हमारा कहना है कि यहाँ पर जो माइंस बंद हो जाती हैं, अब बंद कब होती है आयुष, ये भी दर्शकों को जानना जरूरी है। जब देखा जाता है जो कोयले का प्रोडक्शन हो रहा है वो अब नॉन प्रॉफिटेबल हो गया, तो उसको केंद्र सरकार बंद कर देती है, बालू से बोल्डरों से बंद करके उसको राज्य सरकार को सौंप देती है। अब उसके बाद केंद्र की उस पर जिम्मेवारी नहीं, राज्य सरकार ने जिससे भूमि अर्जन किया उसको लौटाएगी, उसका क्या करेगी राज्य सरकार, उस पर आगे कार्रवाई करती है। तो ये राज्य सरकार का विषय है। और हमारा जो कहना है बड़ी बात कि कोयला चोरी जो हो रहा है, कोयला डकैती हो रहा है, धनबाद के बारे में इन्होंने कहा कि धनबाद पे ही गृह मंत्री का क्यों नहीं? क्या धनबाद पाकिस्तान में है क्या? बांग्लादेश में है? नेशनल वेल्थ होता है कोयला, राष्ट्रीय संपदा की चोरी होगी तो देश के गृह मंत्री क्यों नहीं करेंगे? और चोरी नहीं डकैती हो रही है। मैं दर्शकों को एक बहुत महत्वपूर्ण मुकदमे की ओर ध्यान आकृष्ट करने की कोशिश करूंगा, जो न्यूज 11 चैनल के मालिक अरूप चटर्जी जी ने धनबाद में तत्कालीन एसएसपी संजीव कुमार के खिलाफ दायर किया था। 2.5 लाख करोड़ के कोयले चोरी का आरोप था। उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया उसको सही माना और सीबीआई जांच का आदेश दिया। प्रथम दृष्टया तो बिल्कुल सही माना था। उसके बाद राज्य सरकार ने इसको कानूनी दांवपेच में फंसा दिया। हालांकि इस मामले में अंतिम फैसला आना अभी भी बाकी है। तो जब उच्च न्यायालय ने प्रथम दृष्टया माना था कि धनबाद में 2.5 लाख करोड़ के कोयला चोरी की सीबीआई की जो जांच की अरूप चटर्जी जी ने मांग की है वो सही है, तो फिर राज्य सरकार कैसे अपने पूरे बात से किंग कर्तव्य विमूढ़ हो सकती है साहब? रास्ते में जो ट्रक चलता है उसको जांच करने का सीआईएसएफ को अधिकार नहीं, राज्य सरकार का अधीन में होता है ये टोल और ये चेक पोस्ट, और ऐसे भी थाने की गश्तियां कर सकती हैं। तो ये समझने की आवश्यकता होती है कि ये जो कोयले का नंगा नाच चल रहा है जिसमें गृह मंत्री को इंटरफेयर करना पड़ा, और क्यों नहीं करेंगे, हम स्वागत करते हैं गृह मंत्री के इंटरफेरेंस का। जब पानी सर से ऊपर चला जाता है जैसे धनबाद में गया, तो उसके बाद ऐसे एक्शंस होते हैं। और मैं कहता हूं ना, एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशंस कॉल फॉर एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन। ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है साहब, इसलिए एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन लेने की जरूरत है। 2.5 लाख करोड़ के चोरी का आरोप लगा, उच्च न्यायालय ने भी सीबीआई जांच के आदेश दिए थे, उसके बाद भी कहते हैं कि साहब गृह मंत्री का ध्यान यहां क्यों नहीं? झारखंड का बजट कितने का? 1,25,000 करोड़ का। 2 वर्षों का झारखंड का बजट मिलाकर कोयले की चोरी एक एसएसपी के टेन्योर में होने का आरोप लगा है। तो आयुष आप समझ सकते हैं कितनी भयंकर समस्या है यहां पर। पूरे सरकार के सत्ता के संरक्षण में चल रहा। अगर सीआईएसएफ के कोई दोषी अधिकारी है तो मैं भी छाती ठोक कर कहता हूं उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। बीसीसीएल के कोई दोषी अधिकारी, उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन मेन जो ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पूरा अवैध खानों से कोयला जाता है वो विशुद्ध रूप से राज्य सरकार की जिम्मेवारी है। और दाल में काला क्यों है इसलिए आयुष, क्योंकि जब सीबीआई जांच का उच्च न्यायालय ने आदेश दे दिया था और जब इसमें कोई गड़बड़ झाला नहीं था, राज्य सरकार को लगता था साहब हम पाक साफ है, इसमें सब लोग बिल्कुल ठीक है, तो उसके बाद इन्होंने क्यों इस पूरे कानूनी जो भूल भुलैया है इसमें मामले को फंसाने की कोशिश की? सीबीआई जांच करवा लेते, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। चलिए बिल्कुल आपके सवालों का जवाब लेते हैं, सब लोग फ्री हो जाते। बिल्कुल आपके सवालों का जवाब लेते हैं हम। चूंकि रवि जी आप हस्तक्षेप कर रहे थे किसी एक बिंदु पर कि जो माइंस बंद हो जाते हैं उनका क्यों, उनकी समीक्षा क्यों नहीं होती है। मेरा आपसे 2 सवाल होगा। जब अगर केंद्र सरकार की कोल कंपनियां
क्लोजर रिपोर्ट दे देती है तो क्या जिम्मेदारी उन कोल कंपनियों की या केंद्र सरकार की बनती है? क्लोजर रिपोर्ट तो राज्य सरकार को सौंपा जाता है। अब उस जमीन की समीक्षा राज्य सरकार ने क्यों नहीं की? दूसरी बात यह है कि आपके खान सचिव क्या कर रहे थे, आपके डीएमओ का क्या रोल है? जब सब कुछ कर ले केंद्र सरकार तो आपके डीएमओ का क्या रोल है, ये बताइए। देखिए, हमारा जो प्रतुल जी बोल रहे थे, विद्वान प्रवक्ता, उनके जो बात पे मुझे आपत्ति थी कि जो गृह मंत्रालय के द्वारा या कोयला मंत्रालय के द्वारा जो समीक्षा की गई, गृह मंत्री ही जो ना एक्शन लिए हैं, वही ना समीक्षा किए हैं। इधर देख ठीक के है, उधर देख के हाँ। तो गृह मंत्रालय जान के बोलिए, सुन लीजिए ना, सुन लीजिए ना, प्रतुल जी आप भी सुनिए, आप भी सुनिए। आप मेरे ऑडियो डाउन करिए, अगर मेरे में टोक रहे हैं। प्रतुल जी पहले तो आपने मेरे समय का हिसाब प्रतुल जी, आपके सवालों का जवाब आपको मिल रहा है, आपको सुनना चाहिए। आप नहीं, आपको बात सुनिए, डिस्टर्ब किए। बच्चों की लड़ाई नहीं है कि उन्होंने डिस्टर्ब किया तो आप डिस्टर्ब करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? ये कोई तरीका है? बात सुन लीजिए, मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है कि डीएमओ का क्या रोल है, इसका जवाब दीजिए। अब मैं जो आपत्ति था उस पर मैं स्पष्ट हो जाना चाहता हूँ। जो कोयला मंत्रालय और गृह मंत्रालय जी ने, मंत्रालय के जो माननीय मंत्री हैं केंद्र के, उन्होंने जो समीक्षा की, जहां से उत्पादन हो रहा है उन चीजों की समीक्षा की, न कि जो कोयला बंद हो गया खदान, जिसके बारे में ये बोल रहे थे कि बोल्डर लगा के साहब बंद कर दिया जाता है, बालू डाल के बंद कर दिया जाता है, उसकी समीक्षा नहीं की गई थी। उसकी समीक्षा के बारे में नहीं बोला गया था कि चोरी हो रहा है। जहां से उत्पादन अभी तत्काल में हो रहा है, वहां पे चोरी के बारे में समीक्षा। मैं स्पष्ट पंक्ति आपको बता देता हूं, ये चीज स्पष्ट, मैं स्पष्ट पंक्ति बता देता हूं। उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कर रहे थे। कोयला खनन और जिस तरह से कोयले की चोरी हो रही है उसकी समीक्षा की गई। सर आप आधा क्यों पढ़ते हैं? मैं एक लाइन बता दूं, उस समीक्षा में लिखा गया गृह मंत्री ने धनबाद और आसपास के इलाकों में अवैध खनन और कोयला चोरी की बिगड़ती स्थिति पर चिंता जताई। ये बताइए, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। वहीं से चोरी हो रहा है ना, वहीं के बीसीसीएल के अधिकारी दागदार है, सीआईएसएफ के अधिकारी दागदार है। सर वहां कोई ब्लैक होल तो है नहीं, मेरे सवाल का जवाब दीजिए। वहां कोई ब्लैक होल तो है नहीं कि कोयला उठाकर बीसीसीएल के अधिकारी और सीआईएसएफ के अधिकारी उस ब्लैक होल में डलवा दे रहे हैं और जहां पहुंचना है पहुंच जा रहा है। कोयला चोरी में संलिप्त है। डीएमओ का क्या रोल है सर, बताइए ना, जवाब दीजिए। पैसा लेना। वाह, डीएमओ का जो रोल है, राज्य सरकार का जो रोल है, राज्य सरकार बखूबी कर रही है और अच्छे तरीके से कर रही है। सर ऐसे जवाब दीजिएगा तो कैसे समझ में आएगा? डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर पर आयुष मत करिए, सहमत है? नहीं, मैं सहमत नहीं हूँ। देखिए मैं सहमत इसलिए नहीं हूँ क्योंकि कई डीएमओ जो है वो बहुत ईमानदार हैं और एक बार में अगर इस तरह से आरोप लग जाएंगे तो आप सबको समेट ले रहे हैं रवि जी एक बार में, ऐसे बात नहीं होगी। बताइए कि डीएमओ धनबाद में क्या कर रहे हैं और जो तमाम डीएमओ पर लगातार आरोप लगते रहे कि साइट तक नहीं पहुंचते हैं ये डीएमओ, उस पर आप क्या कहेंगे? आप देखिए, राज्य सरकार का जो गाइडलाइन है उसके अधीन जो भी कार्य है राज्य सरकार अच्छे तरीके से कर रही है, उसमें कहीं कोई किंतु परंतु नहीं है। क्या गाइडलाइन है बताइए? सिर्फ और बीसीसीएल और सीआईएसएफ पे हमारा जो कहना है कि आप जो समीक्षा बैठक करके कह रहे हैं कि धनबाद में कोयला चोरी हुआ है, तो पदाधिकारियों का भी नाम उजागर करना चाहिए जो केंद्र सरकार के अधीन आ रहे हैं। बीसीसीएल के किनके मतलब राज्य सरकार के जो अधीन आ रहे हैं उनका नाम उजागर नहीं होना चाहिए। देख लीजिए, जो खनिज का संपदा का जो कोयला निकालने का कार्य है वो सिर्फ बीसीसीएल के अंतर्गत ही, उसमें राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं। चलिए खैर, देखिए मैं आपको बहुत बार समझाने की कोशिश कर चुका हूं, आप समझना नहीं चाह रहे। हम फिलहाल चलते हैं परवाज खान जी के पास। परवाज जी, एक फाइनल कमेंट मैं आपसे लेना चाहूंगा चूंकि आखिरी 1 मिनट बचे। देखिए आयुष, साथी बता रहे थे आरजेडी से हैं, इनको कभी झारखंड के या झारखंड वासियों पर दर्द का महसूस होगा ये तो बोलेंगे। इनको भी लग रहा है कि कोयला चोरी मान के चल रहे कि ये भी चारा चोरी है, लेकिन ये झारखंड की मिल्कियत है, झारखंड की मिल्कियत है और हम चोरी होने नहीं देंगे। आप लोग बीच में चीजें बोलेंगे एकदम तो बता रहे हैं कि जो चारा चोरी किया वो कोयला चोरी नहीं बोलेगा। पूरा देश मेरे सवाल का जवाब मेरे सवालों का जवाब दीजिएगा। चंदा चोरी के मामले में क्या कार्रवाई नहीं हो रही है?
ने राम इनके दिमाग में झारखंड को दोहन करने का शुरू से है कि हम झारखंड को कैसे दोहन करें, दोहन कर रहे रवि जी माननीय बोले हैं, थोड़ा सुनने की कोशिश कीजिए। आप जो गृह मंत्री बोले हैं उसी प्रवास जी को दर्शक सुनेंगे, इस बार से अनुरोध है सबको ऑडियो डाउन कीजिए। सर आपको दर्शक सुन नहीं रहे, आप बोलते रहिए। 6 मुकदमे में सजा आज दिख रहा है ना, प्रवास जी आप अपनी बात बोल सकते हैं, आप दर्शक से आज स्थिति दिख रहे। देखिए बिलबिलाने लगे, बोले ये झारखंड को दोहन करने के लिए है और ये दोहन कर रहे हैं। महागठबंधन की सरकार झारखंड की दोहन कर रही है और झारखंड की जनता दोहन करने नहीं देगी। आज हमारे कुल मिलाकर देखिए बात इतनी सी है नहीं कि अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की टेढ़ी नजर धनबाद बिलबिलाएंगे उन्हीं के द्वारा, यानी उस बैठक समीक्षा बैठक में हुई बातों पर अगर एकदम स्पष्ट शब्दों में बात करें तो धनबाद और धनबाद के आसपास के इलाकों में जो कोयला चोरी की बिगड़ती व्यवस्था है उस पर कैसे रोकथाम लगे, कैसे इन कोयला चोरों पर शिकंजा कसा जा सके, कैसे जो अधिकारी इसके लिए जिम्मेदार हैं उन पर शिकंजा कसा जा सके और एमएमडीआर 1957 के तहत जो अधिकार, जो शक्तियां सीआईएसएफ और बीसीसीएल के अधिकारियों को मिली हुई हैं, क्या उन अधिकारियों का इस्तेमाल होगा। अब चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का निर्देश है, कैमरा भी लगेगा, वो भी हाई रिजोल्यूशन कैमरा लगेगा, तो लगता नहीं है कि जो भ्रष्ट अधिकारी पहले कोयले की आड़ में अपना जेब गरम कर रहे थे वो कर पाएंगे। लेकिन सवाल एक और भी है, क्या सीआईएसएफ और बीसीसीएल के अधिकारियों पर महज कार्रवाई हो जाएगी या फिर प्रोडक्शन क्षेत्र में महज कार्रवाई हो जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन बंद हो जाएगा, या फिर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जो जीरो कोल लीकेज योजना ला रहे हैं उसमें राज्य सरकार का भी योगदान होगा, राज्य सरकार भी मदद करेगी। कुल मिलाकर इतनी सी बात है कि धरातल पर कोयला चोरी को रोकना है, झारखंड वासियों को नुकसान होने से बचाना है, राजस्व के नुकसान होने से बचाना है। हम अपने अतिथियों का धन्यवाद करें। प्रतुल शाहदेव जी भारतीय जनता पार्टी से थे, सुनील सिंह जी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से थे, प्रवास खान आजसू पार्टी से थे और हमारे साथ रवि जायसवाल थे राष्ट्रीय जनता दल से। आप सभी का बहुत शुक्रिया न्यूज 11 भारत को समय देने के लिए और इस गंभीर विषय पर बातें रखने के लिए। तो 11 स्पेशल में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए न्यूज 11 भारत। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।